Hello students, today we are going to start chapter 4 quadratic equation exercise 4.4 question number 3, 4 and 5। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया था। अब हम उसके आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Students, question number 3. It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो का ग्रोव है जिसकी लेंथ ट्वाइस है, मीन्स डबल है उसकी ब्रेथ से, और उस मैंगो ग्रोव का जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन में हमें ना बोला गया था कि जो लेंथ है वो डबल है उसकी ब्रेथ से, तो हमने ब्रेथ उसकी मान ली x मीटर और लेंथ हमने 2x मान ली, क्योंकि लेंथ को हमने डबल कर दिया और एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली गई थी वो हमने लिख ली। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल एरिया। तो हमारे पास लेंथ है 2x, ब्रीथ है x, तो हमने फॉर्मूले में अप्लाई करा तो हुआ 2x x इक्वल 800। नेक्स्ट स्टेप में 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इक्वल 800 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 800 के डिवाइड में जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 800/2। अब 800 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 400 हो जाएगा। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अब 400 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो वैल्यू ऑफ ए 1, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है तो वैल्यू ऑफ b 0, और कांस्टेंट है -400, तो वैल्यू ऑफ c -400। अब हमारे पास a b c की तीनों की वैल्यू है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल बी स्क्वायर -4ac, और हम a b c सारी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सारी वैल्यू हमने स्टूडेंट्स है ना पुटअप कर दी, तो एक्सप्रेशन हो गया d इक्वल 0 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 400 1600, तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d की वैल्यू आ गई 1600। अब ये d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो जब भी d की वैल्यू पॉजिटिव और 0 से बड़ी आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड वी कैन राइट रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिज़ाइन। मीन्स हम रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रोव है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से हमारी लिख ली, एक्स स्क्वायर -400 इक्वल 0। अब हम यहाँ से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस का 400 था, राइट हैंड साइड गया पॉजिटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अब जो x के ऊपर स्क्वायर है वो 400 के ऊपर जाएगा तो रूट के फॉर्म में हो जाएगा, और 400 को हम रूट में लिख सकते हैं 20 इंटू 20। अब 22 हो गए तो उसमें से एक हम बाहर निकाल लेंगे, तो x की हमारे पास वैल्यू हो गई 20। स्टूडेंट्स, ब्रेथ को हमने x सपोज किया था, तो x की हमारे पास वैल्यू आई है 20 मीटर। ओके, और लेंथ को हमने सपोज किया था 2x, तो हमने x की प्लेस पे 20 रख दिया, तो 2 इंटू 20 40। तो हमारी ब्रेथ और लेंथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20 मीटर और लेंथ की वैल्यू आ गई 40 मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48.
क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स बोला गया है कि जो हमें सिचुएशन दी हुई है क्या ये पॉसिबल है। अब सिचुएशन क्या है, हमें प्रेजेंट एज को बताना है। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है। अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो उन दोनों फ्रेंड्स की एज का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, मीन्स मल्टीप्लाई कर दें 4 साल पहले, तो आंसर आता है 48। तो हमें ये है ना बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दो फ्रेंड्स हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड की हमने एज मान ली x, दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 है। तो हम 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर देंगे तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी, है ना। तो हम एज ऑफ सेकंड फ्रेंड को लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स ईयर्स। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स लिख ली। मैंने आपको देखिए नीचे क्लियर समझाया है कि दो फ्रेंड हमने ले लिए एक्स और वाई, और दोनों की एज को प्लस कर दिया तो 20 आता है। तो सेकंड फ्रेंड की एज हमने कैसे निकाली, सेकंड फ्रेंड हमारा वाई है, एक्स राइट हैंड साइड गया तो माइनस में हो गया, तो सेकंड फ्रेंड की एज होगी वाई इक्वल 20 माइनस एक्स। इसी प्रकार से हमने सेकंड फ्रेंड की एज को लिख लिया 20 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें दिया था कि 4 साल पहले अगर हम दोनों की एज का कर दे ना प्रोडक्ट तो 48 आता है। तो 4 साल पहले की अगर बात होती है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत क्वेश्चन में समझाया है कि हम माइनस करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज थी x, तो 4 साल पहले तो x माइनस 4 हो जाएगा। सेकंड फ्रेंड की एज थी 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और हम इन दोनों एजेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है कि 48 आता है, तो इक्वल में हमने 48 लिख लिया। x माइनस 4 एज इट इज़, 20 में से 4 माइनस होंगे 16 आएगा, माइनस एक्स इक्वल 48। अब हम दोनों ब्रैकेट का करेंगे प्रोडक्ट, ओके, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। एक्स का 16 में मल्टीप्लाई होगा 16x, एक्स का x में होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 64, और माइनस 4 का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल 48 एज इट इज़। स्टूडेंट्स 16x प्लस 4x 20x हो जाएगा, माइनस 64 एज इट इज़। अब जो 48 है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में 48 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल 0। अब माइनस 64 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो माइनस 112 आ जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल 0। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस में है तो हम माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे। माइनस साइन हम जब भी कॉमन निकालते हैं तो सारी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के साथ है 1 तो वैल्यू ऑफ a 1 हो जाएगी, x के साथ है माइनस 20 तो वैल्यू ऑफ b माइनस 20, एंड कांस्टेंट है 112 तो वैल्यू ऑफ c हो जाएगी 112। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है, हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम a b c सभी की वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया d इक्वल माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 112 माइनस 448। तो 400 में से 448 माइनस होंगे तो माइनस का 48 आएगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है और 0 से छोटी आ रही है, तो रूट्स हमारे हो जाएंगे इमेजनरी रूट्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि रूट्स हमारे रियल नहीं हैं। स्टूडेंट्स यदि हमारे रूट्स रियल नहीं होते हैं तो हम x की वैल्यू
नहीं निकाल सकते, नहीं ना फाइंड कर सकते। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, हैंस दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब रूट्स रियल नहीं हैं तो जो ये हमें सिचुएशन दी हुई है ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। Students, question number 5. It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि ये जो सिचुएशन हमें दी है क्या ये पॉसिबल है, जिसमें रेक्टेंगुलर एक पार्क है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रीथ फाइंड करो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि लेंथ हो जाएगी x मीटर और ब्रीथ हो जाएगी y मीटर। पेरीमीटर 80 होता है वो हमने लिख लिया, जो जो हमें बोला गया था वो हमने लिख लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2, लेंथ प्लस ब्रीथ। हमने पेरीमीटर के फॉर्मूले में लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू अप्लाई कर दी और p की जगह हमने 80 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू थी 80। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन हो गया 2x + y = 80। अब जो 2 है वो मल्टीपल में है तो वो 80 के डिवाइड में जाएगा तो 80/2 हो जाएगा। अब हम 80 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 0 एज इट इज़। तो x + y की हमारे पास वैल्यू हो गई 40। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, x को हम शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो y = 40 - x। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B। तो अब हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करा है, L की जगह हमने x रखा है और y हमारा था ब्रेथ, तो हमने y की प्लेस पे ना रखा है 40 - x और हमारे पास एरिया था 400। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया x ब्रैकेट में 40 - x = 400। अब हमने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया, x × 40 40x, x × x - x² = 400 एज इट इज़। ओके, अब 400 जो है वो राइट हैंड साइड है पॉजिटिव में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया -x² + 40x - 400 = 0। यहाँ भी आप देखिए जो x² है हमारा माइनस में है, ठीक है, तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। सो हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x² - 40x + 400 = 0। माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन सारे अपोजिट हो जाते हैं। तो अब x² के साथ है 1 तो वैल्यू ऑफ a 1, x के साथ है -40 तो वैल्यू ऑफ b हो जाएगा -40, कांस्टेंट है 400 तो वैल्यू ऑफ c हो जाएगा 400। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, d = b² - 4ac और सारी वैल्यू हम इसमें अप्लाई करेंगे। सारी वैल्यू हमने अप्लाई कर दी तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया d = -40² - 4 × 1 × 400, माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600 होता है, -4 × 1 4, 4 × 400 1600। तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया d = 1600 - 1600, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू 0 आ रही है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स होते हैं इक्वल, तो वी कैन राइट द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ओके, तो जब रियल रूट्स हो गए या इक्वल रूट्स हो गए तो ये सिचुएशन क्या है? पॉसिबल है। तो वी कैन राइट सिंपली दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल। और जब सिचुएशन पॉसिबल हो गई है तो हम लेंथ और ब्रीथ फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 40x + 400 = 0। ठीक है, हमें ABC की वैल्यू पता है ना, तो हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? -b ± रूट में b² - 4ac/2a। अब जो रूट में b² - 4ac होता है उसकी प्लेस पे हमने d लिख दिया है, क्योंकि d की वैल्यू भी क्या होती है? b² - 4ac। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यू अप्लाई कर दी तो एक्सप्रेशन होता है हमारा x = -40 ± √0/2 × 1।
माइनस माइनस प्लस तो 40 हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 40/2। अब हम 40 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 0 एज इट इज़। तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई 20। अब हमने x को वहाँ सपोज किया था लेंथ, तो लेंथ तो हमारे पास हो गई 20 मीटर। ब्रीथ को हमने सपोज किया था y इक्वल 20 माइनस एक्स, तो x की प्लेस पे हमने 20 रखा, तो 40 माइनस 20 20, तो y की वैल्यू होगी 20। तो ब्रीथ हमारे पास हो गई 20 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी फिनिश होती है और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।